सांसद शशि थरूर को लेकर जारी कयासों के बीच केरल विधानसभा चुनाव की दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक में पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश के नेताओं को अनुशासन और एकजुटता का पाठ पढ़ाया। 2.5 घंटे चली बैठक के बाद केरल के प्रभारी दीपा दास मुंशी ने दो टूक कहा कि भविष्य में पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दीपा दास मुंशी ने कहा, केरल में कांग्रेस जमीन से जुड़ी है और लोग बदलाव चाहते हैं। हमें पार्टी आलाकमान से स्पष्ट संकेत मिले हैं कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे केरल के लोगों की बदलाव की इच्छा का अनादर हो। So we should not do anything which will disrespect the people of Kerala. This was a clear indication, and if anything, anyone अगर किसी ने ऐसा किया या मीडिया में कुछ कहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। his or her view is coming to the media, we will take strong action on that because we have no right to disrespect the people of Kerala. उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ये गलत छवि पेश कर रहा है कि केरल कांग्रेस में एकजुटता नहीं है। Media is giving a wrong impression that there is no unity in Kerala Congress Party, which is untrue. There are everyone here in the media had said, expressed. दीपा दास मुंशी जब मीडिया से बात कर रही थी तब कांग्रेस की केरल इकाई के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद शशि थरूर उनके ठीक बगल में खड़े थे। शशि थरूर ने मीडिया से कोई बात नहीं की। उनको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने पहले ही सफाई दे दी है और मुश्किलें मत बढ़ाइए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले शशि थरूर अपने एक बयान को लेकर चर्चा में थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए थे। उन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत में कहा था कि अगर पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास अन्य विकल्प भी हैं। इस पर कयास लगने लगे थे कि थरूर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि भले ही विचारों में अंतर हो लेकिन वे ऐसा नहीं मानते। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ 23 फरवरी को एक्स पर फोटो भी शेयर की थी। तस्वीर में उनके साथ ब्रिटेन के ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रोनाल्ड्स भी नजर आए थे। बता दें 18 फरवरी को थरूर दिल्ली में राहुल गांधी से मिले थे। उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल गांधी से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे संसद में महत्वपूर्ण बहसों में बोलने का मौका नहीं मिलता। पार्टी में मुझे इग्नोर किया जा रहा है। मैं पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर असमंजस में हूँ। राहुल गांधी मेरी भूमिका स्पष्ट करें। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शशि थरूर से जुड़े हालिया विवाद पर बात नहीं हुई। थरूर ने भी अन्य नेताओं की तरह केरल में कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर अपने सुझाव दिए। बैठक में सांसद प्रियंका गांधी समेत केरल के करीब 2 दर्जन वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का केरल के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव है। नेताओं को राज्य और पार्टी हित को तरजीह देनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अनुशासन को लेकर नसीहत दी। बैठक में तय हुआ कि सभी नेता पार्टी लाइन का पालन करेंगे। अप्रैल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कोची में एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। केरल में अगले साल चुनाव होंगे। प्रदेश में सीपीएम सरकार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस 10 सालों के बाद वापसी के लिए बेताब है।